बेसिकली परफेक्ट बॉडी ऐसा कुछ इट्स नॉट बाय द बुक, बट जो अपना बेस्ट ऑप्टिमम आप बना सकते हो अपने बॉडी हेल्थ और माइंड को, दैट इज़ बिल्डिंग अ परफेक्ट बॉडी। और यूथ के लिए खाली यही है कि फिटनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी अदर फसेट ऑफ लाइफ। आपका दिमाग अच्छा चलेगा, चुस्त रहेगा, आपकी सोच विचारधारा अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी भी ऐड करती है सब चीज़ को, हमारा प्राणिक एनर्जी जो है वो भी उत्तम रहेगी आप अगर फिट रहेंगे तो जो भी करिए कंसिस्टेंटली करिए। कई लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, फिर बोलते हैं 1-2 साल फिर बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं। 45 मिनट दिन में 3-4 बार हफ्ते में कंसिस्टेंटली करिए। इट्स अ लाइफस्टाइल, जैसे हम बहुत चीज़ें करते हैं लाइफ में वैसे यही अपनाइए, क्योंकि इसमें देयर इज़ नो एंड, इट्स ऑलवेज अ प्रोग्रेस एंड यू विल कीप फीलिंग बेटर एंड बेटर। किसी कवर पे हम देख रहे हैं कि सलमान खान की तरफ से आई थिंक होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और शोभा डे जी ने फॉरवर्ड लिखा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? तो ऑफ कोर्स Salman Bhai is the icon of fitness. Eventually, he was the first person in India who, on screen, I think somebody said Rajashri Productions here, but it was a Rajashri production movie, I believe, when I was in college, which he was, everybody used to look up to him. So I think we all aspire to be something like he is and still fit at this age. And Shobha De, of course, is a family friend and she knows me very well. So you always want to have somebody who knows you well talk about it in a way which is best understood by people at large. So that's how she's given the forward. So is it the launching today or like is it already available? No, it's already available. It's just, you can call it a promotion with Paddle Tennis Association. So share your goals and thoughts. No, I think आज हमारे बीच में दो I think they are icons of two different arenas of life. One is the fitness and I think I have been meeting all the sports students here and they were very keen to interact with Yash ji and wanting to know and get inspirations on how to keep a fit body. And secondly, Sangram ji has been a sportsman all his life and he's also the brand ambassador for the Sports Ministry of India. So how any sport and how any fitness is important for each other. I think they play an integral part. दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही ज़रूरी है. I think संग्राम जी will put more light on कि मैं क्या उसे हम लोग अभी इस बारे में ही बात कर रहे थे कि एक शरीर उतना ही ज़रूरी है एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के लिए और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन एक अच्छी बॉडी के बिना एक अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन नहीं हो सकता. सो आई थिंक पैडल एक नया स्पोर्ट है. इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. आज 100 कंट्रीज़ खेल रही हैं और आने वाला यूथ इसे देख के ज़रूर इंस्पिरेशन लेगा. सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट. देखिए जो अभी वाकई यश जी इतने साल से 25 ईयर्स मोर देन ये फिटनेस में है, वाकई कमेंडेबल है. मैं यही कहूँगा कि और ढेर सारे आइकन्स होने चाहिए जो प्रमोट करें फिटनेस को. और आप सबको बताऊं कि मैं इसमें बिलीव करता हूं कि फिटनेस का मतलब 6 पैक या 0 साइज़ नहीं होता. फिटनेस का मतलब वो हो कि आप अपने दैनिक कार्य आसानी से करो और आपको नींद आराम से आ जाए. और ये कल्चर ऐसा है कि देखिए इस मेरे अनुसार इस संसार का सबसे वेल्दियस्ट सबसे खुश इंसान वो है जिसके पास अच्छा शरीर है, जिसकी सोच अच्छी है. क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बीमारियां देखी हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस से लेके ढेर सारी बीमारियां जो आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, वो कहते थे कि बीमारी डेथ के साथ जाती है. तो मैं वहाँ से खड़ा हुआ, मौका मिला अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का. अब मैं ढेर सारी जगह जाता हूँ, यूथ से मिलता हूँ, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि भैया फिटनेस के लिए है ना, खुश होके सूखी रोटी प्याज खा लो, वो है ना आपके ज़्यादा प्रोटीन विटामिन मिनरल से सबसे ज़्यादा काम करेगा. और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, चाहे मैं जैसे अभी फिट इंडिया अपना एम्बेसडर हूँ या आइकन हूँ, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भैया आप जहाँ भी जाओ उस चीज़ को फॉलो करो. ज़िंदगी में ना खिलाड़ी बनो, रेफरी नहीं. खिलाड़ी होता है ना वो खेलता है, रेफरी होता है ना वो कमी निकालता है कि फॉल कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे गलत हुआ है, कहाँ पे सब हुआ है. और बस 4 चीज़ फॉलो कर लो यार, आप सब फिट हो जाओगे. खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल
और हंसना 4 गुना। हो गया काम, लाइफ का फंडा यही है। वेल सर। बाकी क्या है कि वर्कआउट में क्या है कि जो आप खेलते हो, जो आप कुछ भी करते हो, सब करो और नशे से इन सब से दूर रहो। देखो जो भी इंसान, जैसे अभी यश जी ने बोला, यश जी के कई आर्टिकल पढ़े हैं, नो डाउट मुझे जो भी इंसान जो इंस्पायर करता है ना, जो फिट है, उसके लिए दिल से रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। क्योंकि क्या ज़्यादा होती है? क्योंकि वो एक कमिटमेंट होता है, पैशन होता है, ये एक जर्नी होती है। जब आप इस जैसे बहुत से मैराथन भागते हैं ना, जैसे मैराथन भागोगे तो फिर आपको एक मज़ा आने लगता है, ऐसे ही फिटनेस का है। और मैं कह रहा हूँ कि अभी ये भाई साहब गेम लेके आए हैं यहाँ पे, तो जितना भी आप ये स्पोर्ट्स का कल्चर प्रमोट करोगे, अब दूर नहीं है अपना इंडिया, मैं कह रहा हूँ कि अब इंडिया स्पोर्टिंग नेशन बनने जा रहा है। अभी तक पहले हम क्या होते थे कि हम जब खेलते थे हम सोचते थे मैच्योर में कि भैया इंडिया रिप्रेजेंट कर लो, बहुत बात है। आजकल जो नए बच्चे हैं, नीरज है, बजरंग है, रवि है, सारे हैं, उन सब से मैं बात करता हूँ, उनको मेडल जीतना होता है, ओलंपिक में जाना है, मेडल जीतना है, ये सारी चीज़ करनी है। और एक कल्चर चेंज हो गया है। अब वो दूर नहीं है कि 2036 के करीब हम ओलंपिक में टॉप 10 में होंगे। और ये वाकई बहुत खूबसूरत स्पोर्ट्स है जो आपका ये है। बैडमिंटन तो खेल लेता हूँ मैं, सारे स्पोर्ट्स फिटनेस के लिए खेलता हूँ। और आप इतने फिट हैं तो आपसे हम टिप्स लेंगे कि मान लो एक आम इंसान है, मैं तो देखो इसमें मानता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ, नॉर्मल रहो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और वो जो थिंकिंग है ना, वो आपकी सोच में इसमें होनी चाहिए। क्योंकि देखो हिंदुस्तान है ना, आम इंसान का देश है, 90% आबादी आम है। तो आम के अनुसार जो भी दिल करे वो कर लो यार, बस सोच अच्छी रखो अपनी, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे और बिलीव करो अपने आप में। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भैया जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। बस अपने में बिलीव करो, सपने देखते रहो, आगे बढ़ते रहो और एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। भले ही आपके ड्रीम आज पूरे नहीं हो रहे, कल पूरे नहीं हो रहे, कहते हैं ना कि लगे रहो। जब एक पानी सबसे हल्का होता है मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देता है, क्यों तोड़ता है? लगातार उसका बहना। तो आप सब भी फिट रहो, यश जी से सीखो, स्पोर्ट्स से सीखो कि भैया कैसे फिट रह सकते हैं। मुझे पता चला ना कि फिटनेस का प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है। मैं है ना आज ही बाहर से आया हूँ, मतलब मैं दिल्ली, अहमदाबाद ये ट्रेवल कर रहा था, चंडीगढ़, और वहाँ पे कोल्ड बहुत है, थोड़ा सा कोल्ड ये सब हो गया था। मैंने कहा नहीं भैया इस प्रोग्राम में तो ज़रूर आएंगे कि स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है और ऊपर से इन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है। हम आपसे पूछ लेंगे क्योंकि हमारी इंग्लिश थोड़ी सी मतलब मोदी जी जैसी है, समझ रहते हो तो थोड़ा सा नॉर्मल है। तो वाकई वही है कि अपने कल्चर पे चलो। जैसे आजकल बच्चों से बात करता हूँ यश जी, तो आजकल के बच्चे ना साक्षर हैं, शिक्षित नहीं। साक्षर क्या होता है? डिग्री लेके जो डिग्री मिल जाती है। शिक्षित क्या होता है? जो वैल्यूज से बड़ा होता है। तो भैया अपने जो आसपास है, जो माहौल है, यंगस्टर, उनको वैल्यूज़ दो, मॉरल वैल्यूज़ दो। तो मैं कह रहा हूँ कि वाकई हम फिर भारत है ना ज़रूर विश्व गुरु बन जाएगा। ये मैं नेता वाली बात नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। नमस्ते। आजकल के बच्चे यंग लोग हैं, ये लिए क्या टिप्स देंगे आप? तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही संग्राम जी ने, एंड आई थिंक आई मस्ट एडमायर हिज व्यूज़ एंड आइडियोलॉजीज़ जो इन्होंने कहा अभी। इन्होंने कई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कही है जो आजकल के नवयुवक याद रखते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। एक तो कुछ भी चीज़ अचीवमेंट के लिए आपको खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए। लाइफ इज़ टू बी जॉयफुल, नॉट टू कीप वरिंग। अब वो आप करेंगे अगर आप खुश रहेंगे, उसका आर्टिफिशियली नहीं हो सकता, अंदर से खुश रहिए। उसके लिए आपको प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन बहुत एसेंशियल है। ये सब चीज़ करने के लिए इन्होंने कहा आहार आप जितना हो सके भोजन सात्विक, हो सके तो शाकाहारी भोजन करिए। उससे आपका ये देखिए, ये शाकाहारी इन्होंने मुझे कहा, ये बिगेस्ट स्पोर्ट्समैन है। पर आजकल समझते हैं लोग कि शाकाहारी भोजन इनफ पोषण नहीं देता है, पर इन्होंने डिस्प्ले किया है। यश जी, मैं भी शुद्ध शाकाहारी। बताइए, वर्ल्ड का जो सबसे जो स्टेमिना वाला हॉर्स, वो सोता ना, खड़ा खड़ा सोता, अगर बैठ के सो रहा है तो मतलब बीमार है, वो शाकाहारी है। जी, तो मैं इससे बहुत सहमत हूँ। फिर तीसरा चीज़ है ऑफ कोर्स, जैसे जिसको मन आए, पर कुछ भी इंटॉक्सिकेशन अपने प्रोग्रेस को लिमिट करेगा। वो फिटनेस हो, स्पोर्ट्स हो, हेल्थ हो, सब चीज़ में वो अपने जो पोटेंशियल है उसको लिमिटेशन में लाएगा। तो जितना हो सके इंटॉक्सिकेशन ये सब से दूर रहिए। तो ये सब चीज़ अगर आप अपने लाइफ में लाएंगे, यूथ लाएंगे, तो जैसे इन्होंने कहा कि स्काई इज़ द लिमिट।
India is going to be a center of people performing, outperforming everybody in the world, whether it's sports, acting, films, business, entrepreneurship, whatever. So if you follow a disciplined life with all the principles he's talked about, I think you'll achieve great यस जी, कई success. ऐसे लोग भी हैं जो ड्रग लेते हैं, खासकर इस बॉडी बनाने के जो दवाई आती है, जो मेडिसिन आती है, जल्दी बॉडी बनती, मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँ, अच्छा जी, उनको क्या कहते हैं? देखिए मैंने अभी कहा आहार, आप जितना सात्विक आहार क्या, फ्रेश भोजन जो प्रोसेस्ड फूड नहीं हो, अच्छे से अपने बॉडी को पोषण दे, ये आप फॉलो करेंगे, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि एक तो आपका माइंड हेल्दी रखें, क्योंकि लोग ये पॉइंट मिस करते हैं कि अपना सोच विचार भी अपने फिटनेस को इफेक्ट होती है। आप स्ट्रेस में रहेंगे तो एक कॉर्टिसोल होता है हार्मोन, वो अपने फिटनेस को हैम्पर करता है, स्ट्रेंथ को हैम्पर करता है, और अपने पोटेंशियल को हैम्पर करता है। तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए, आप जो भोजन आहार खाएंगे वो सात्विक करिए, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बात करें पैडल टेनिस की, जब आपने सुना ये पैडल टेनिस, क्या रिएक्शन था, क्या माइंड में आया, देखा आपने ये गेम आपने? तो मैं तो बहुत प्रेरित हुआ इससे देख के, कोई देख यहाँ खेल रहे थे, ये बहुत अच्छे सज्जन बहुत अच्छे से खेल रहे थे, मैंने सोचा कि जरा जाके वहाँ थोड़ी कोशिश करूँ। फिर मैंने देखा कि इतने अच्छे से खेले, मतलब मैं कुछ ऐसे एमेच्योर जैसा लगूंगा, तो मैं हिचकिचा गया। पर आई थिंक जब फिटनेस के लिए बात करते हैं तो कुछ भी स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स माइंड को फिट रखती है और उसके साथ शरीर को भी फिट रखती है। जैसे ये अभी बोले संग्राम जी, तो जैसे हम वेट ट्रेनिंग भी करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि खाली वेट ट्रेनिंग करते जाइए। तो ये सब स्पोर्ट्स वो सब चीज़ को एकत्रित करती है, एक संग्रह बनाती है कि स्पोर्ट्स फिटनेस ये साथ साथ प्रोग्रेस होते हैं अपने जर्नी में। सर, संगम आप कहेंगे पैडल टेनिस के बारे में, आपने सुना, देखा आपने अभी यश जी ने जो बताया ना बिल्कुल सही बताया, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। नो डाउट मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब से, कभी हम खेलने आएंगे इसको। और यश जी की बात को मैं एक और कंप्लीट कर देता हूँ, एक जैसा हम खाएंगे वन वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकले ही पानी, और जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर आपने अपनी लाइफ को है ना, बहुत कहते हैं साधारण बनने के लिए बड़ा साधारण बनना पड़ता है। जो साधारण अगर जीना सीख गया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि साधारण बन गया। तो वाकई बड़ा अच्छा ये लग रहा है, मतलब ग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है। कोशिश करेंगे, अभी खेलना आता नहीं है, सीखेंगे, खेलेंगे, देखेंगे। कहते हैं ना कि सीखना बन तो जीतना बन। सर, आप कहेंगे सर, यस जी और ये जो संगम जी आए, कभी खेलने यहाँ पे आएंगे? नहीं, खेलने तो मैं चाहता हूँ कि ये दिलो जान से चाहता हूँ आज ही खेलें, पूरा हम लोग पूरा अरेंजमेंट करें इनके खेलने का, और ये आज एक्सपीरियंस करके ही जाएं। संग्राम जी, यश जी से मैं विनती भी करूँगा कि एक हाथ तो खेल के जाएं। और पैडल जैसा गेम है, बहुत जल्दी सीखा जाता है, मगर आज के दिन मैंने आप दोनों से बहुत इंस्पिरेशन लिया। खाना आधा, पानी खाना, बुक्स, सो बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, खुश रहना। सो इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच। आदमी एक स्पोर्ट्समैन, पूरा स्पोर्ट्समैन तब होता है जब वो तन मन सबसे अच्छी अवस्था में रहे। सो आई थिंक अ कंप्लीट स्पोर्ट्समैन इज व्हाट वी नीड इन द कंट्री। पैडल टेनिस को और बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या कदम उठाएंगे आप? सर, हमारा देश इतना अच्छा है कि अच्छी चीज़ों को वो जल्दी अपना लेता है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते जाएंगे और मुझे लगता है उससे डबल रिस्पांस लोग देते जाएंगे। सो हमारे 6 महीने भी नहीं हुए हैं, बॉम्बे में हमारे पास 3000 प्लेयर्स हैं। वाओ! सो दैट इज, एंड वी डिड द फर्स्ट टूर्नामेंट जहाँ 24 टीम्स आई खेलने के लिए। सो बॉम्बे से, पूना से, बैंगलोर से पूना टीम जीत गई। सो इट इज़ नॉट कि ये यहाँ खेल रहे हैं, हमारा पूना कोर्ट, चेन्नई कोर्ट, सो दे आर डूइंग वेल। सो मुझे लगता है जितना हम एफर्ट करते हैं उससे 100 गुना हमारे सिटीजन्स उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये अपने आप ग्रो करेगा और बहुत जल्द करेगा। जैसे संगम ने कहा है कि ओलंपिक में हमारा देश जाने वाला है, तो कभी ये ओलंपिक में देखिए? सर, ये ओलंपिक स्पोर्ट है और 2024 ओलंपिक में ये ट्रायल खेला जाएगा, क्योंकि 90 कंट्रीज खेल रही हैं पैडल। सो 2028 दिस विल बी एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट। और जो हम लोग स्पीड और पेस हमारे इंडियन प्लेयर्स की देख रहे हैं, मेरे को लगता है इंडियंस वी आर जेनेटिकली गिफ्टेड, हमारे जीन्स ही बहुत अच्छे हैं सर। सो 28 का ओलंपिक्स मैं हरदम बोलता हूँ कि पैडल का तो हम लोग ही घर लाएंगे,
So that is the objective. Well done. सर इसमें जेंट्स और लेडीज दोनों हैं या गेम किस किस तरह से? सर लेडीज इस गेम को ज़्यादा पसंद करती हैं. वाह। द रीज़न इज रिफ्लेक्सेस. हम लोग बोलते हैं ना, आदमी शरीर से ताकतवर होता है, लेडी दिमाग से ताकतवर होती है. सो इस गेम में रिफ्लेक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है. क्योंकि बॉल कहाँ से रिफ्लेक्स होगी, कैसे रिबाउंड लेगी, वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पैडल में. स्ट्रेंथ से ज़्यादा रिफ्लेक्स काम करते हैं. तो लेडीज़ का उतना ही पार्टिसिपेशन है, और मैं कहूँगा एज कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा है पैडल प्लेयर्स में. तो ये यहीं पे अंधेरी में और कहीं पे है, कहाँ लोग? सर अंधेरी में है, जल्द हम लोग सहारा में आएंगे. टाउन में हम लोग CCI और अदर एरियाज एंड एवेन्यूज जो क्लब्स इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन. सो आई थिंक बाय 2023 एंड बॉम्बे विल बी फ्लडेड विद पैडल कोर्ट्स. वाओ, थैंक यू।